जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। रैगर समाज चुनाव संघर्ष समिति राजस्थान ने संयोजक रामनिवास रैगर के नेतृत्व में रैगर समाज को विधानसभा चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में टिकट देने को लेकर पीसीसी कार्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने पीसीसी सचिव अयूब खान को अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। रैगर समाज के लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी होने तक केवल एक सीट पर टिकट दिया है। हमें जनसंख्या का अनुपात देखते हुए कम से कम 11 सीटों पर टिकट देना चाहिए। रैगर समाज हमेशा से ही कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और रहेगा। जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तब रैगर समाज को कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर रही है। इससे रैगर समाज में आक्रोश है। जहां जहां हमारे समाज के लोग कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। आरएलपी के स्थापना दिवस और सत्ता परिवर्तन यात्रा के समापन के अवसर पर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उमड़े। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने कहा कि आरएलपी और आजाद पार्टी राजस्थान में मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। हनुमान बेनीवाल दलित, किसान और मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों के मुद्दे की बात आई, किसानों के हितों पर केंद्र सरकार कुठाराघात करने लगी, तो उन्होंने गठबंधन से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और प्रदेश की जनता को भाजपा और कांग्रेस निराशा है। ऐसे में आरएलपी राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में भर रही है। रविंद्र मंच पर टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक नाटक तीर्थंकर नेमिनाथ व नारायण कृष्ण का सशक्त मंचन किया गया। नाटक के सभी पात्रों ने अपने अभिनय से पात्रों को जीवंत किया और अपने अभिनय से दर्शकों की वाहवाही ली। नाटक में गायन पर सरोज छाबड़ा, कुसुम थोलिया, साधना काला ने अपने स्वरों से संगीत को सजाया। प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्दी ने धीरे धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। सर्दी की दस्तक से शहर में तापमान में गिरावट आने लगी है। इससे सुबह शाम हल्की सर्दी होने लगी है। इसके साथ ही सुबह शाम हल्की ठंडी हवाएं भी चलने लगी है। सर्दी का असर सड़कों पर नजर आने लगा है। सुबह हल्का कोहरा नजर आने लगा है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे वाहन चालकों को परेशानी होने लगी है। जन स्वाभिमान मंच की ओर से रविवार को कर विश्राम स्थली में जन स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को जन स्वाभिमान मंच के संयोजक एवं राजऋषि समताराम महाराज सहित विभिन्न धर्म गुरुओं और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। समता महाराज ने कहा कि वर्तमान में मूल ओबीसी को मिल रहे आरक्षण का लाभ केवल एक जाति को मिल रहा है। साधन संपन्न हो चुकी जाति को अब आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने डांगवास और रानासर कांड का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में अधिकांश आरोपी एक ही जाति के थे। जन स्वाभिमान मंच का उद्देश्य है कि सभी जातियों को और सभी लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले। इसलिए जो भी नेता जातिवाद करता है, उसे आदमी वाले चुनाव में हमें घर बैठना होगा और अच्छे लोगों को चुनकर भेजना होगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।